नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर अगर महिलाएं इस तरह से धरना स्थल पर बैठी हो तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्या कारण है कि इतने महिला जो है आज महिला दिवस के अवसर होते हुए भी आज धरने पे भी उनको बैठना पड़ा है और क्या उनकी मजबूरी है और क्या उनकी मांग है। ये मेरे हाथ में उनका पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है और इस लिस्ट को हम स्क्रीनशॉट में भी लगा देंगे और आप लोग देखिएगा। और सरकार से विनती है कि आज के दिन में महिला दिवस के दिन में अगर महिला लोग यहाँ पे हैं तो उनकी बात को प्राथमिकता दिया जाए और उनकी बात को प्राथमिकता से सुना जाए। यहाँ पे कुछ महिला हैं जो कि आंगनबाड़ी सेविका हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनकी क्या मांग है, क्या मजबूरी है जो आज के दिन भी उनको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बेबी गुप्ता हुआ, मैं जिला सचिव। तो बेबी गुप्ता जी जिला सचिव हुए आंगनबाड़ी सेविका के, आपका हमारा धमाल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो आखिर क्या हुआ है कि आज महिला दिवस के अवसर पर भी इतने सारी महिलाओं को आज अंबेडकर भवन में अंबेडकर जी के सामने जो है धरना पे बैठना पड़ा है? क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? सर, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए हम लोग आज 8 मार्च महिला दिवस के दिन धरना दे रहे हैं। हम लोगों का जो है सो मान दे 5950 रुपया में, इस बढ़ती हुई महंगाई में 5950 रुपया में क्या होने को है। हम लोगों से इतना सारा काम लिया जाता है, कहने के लिए 4 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हम लोग उसको जो है सो 24 घंटा में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। सरकार का इस तरह से कहने का मतलब है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा है और मानदेय बिल्कुल भी नहीं है। 4 घंटा काम किया जाता है, एक तरह से हम लोग को मानसिक प्रेशर बना रहता है, मानसिक टॉर्चर हम लोग होते हैं। काम के बदले जिस 6 सेवा के लिए हम लोग को रखा गया वो 6 सेवा न लेकर के हम लोगों से 75 सेवा लिया जाता है, मानसिक टॉर्चर किया जाता है। एक मानसिकता बना के रखा हुआ है कि अगर कोविड में हम लोग को काम लगाया गया है कि अगर कोविड में सर्वे नहीं करेगी तो चैन मुक्त कर देंगे, हर बात में चैन मुक्त कर देंगे। जैसे कि बंधुआ मजदूर हम लोग हो, बंधुआ मजदूर के साथ भी इतना उसके साथ नहीं किया जाता होगा जास्ती जितना हम सेविका बहनों के साथ किया जाता है। ये सरकार बहरी, गूंगी और अंधी है, न उसको कुछ सुनाई देता है न दिखाई देता है। एक तरफ कहता है कि महिला सशक्तिकरण करते हैं, महिला को 50% का आरक्षण दिए, लेकिन हम भी तो महिला है, हम लोग को कहाँ कुछ मिलता है। 4 घंटा के लिए मात्र रखा गया है, 5950 रुपया मिलता है, उसके एवज में 24 आवर्स काम कराया जाता है। बहुत हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ये जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी सेविका है जिनका कहना है कि वर्कलोड हद से ज़्यादा है और उसके एवज में मुझे मानदेय नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारी इनके साथ दिक्कतें हैं जो कि सरकार सुन भी नहीं रही है, ताकि इनको आज अंबेडकर जी के सामने गुहार लगाना पड़ रहा है। और अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है जिला अध्यक्ष हैं और अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम रेखा कुमारी हुआ। तो रेखा कुमारी जी आंगनबाड़ी सेविका के जिला अध्यक्ष हैं और उनसे हम कुछ बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और इनकी क्या लगभग मांगे हैं। जो समस्या है तो वो तो हमारी प्रखंड अध्यक्ष नीतू कुमारी बता दी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम एक मजदूर की तरह हम लोग को कम से कम अभी जब तक वेतनमान नहीं करते हैं तब तक एक मजदूर की तरह हम लोग को मानदेय दिया जाए और एकदम और मरने के बाद 10 लाख रुपया का जो होता है सो न करके रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपया और 10,000 का पेंशन दिया जाए, क्योंकि मरने के बाद तो हम नहीं न रहेंगे और रिटायरमेंट के बाद मेरा बच्चा हमको नहीं न कहेगा जी पूरा जीवन तो लगा दिए आप बाल विकास परियोजना में, लेकिन अब मरने के बाद मेरे पास बचेगा क्या? 65 वर्ष के बाद हम रिटायर होंगे तो हमारे पास तो 2,000 का पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए एक नेता जब रिटायर करते हैं, क्योंकि उसको हम चुनते हैं तो उसको 70,000 80,000 पेंशन मिलता है, लेकिन हम चुना करके आए हैं कि हमको सरकार चुनी है, लेकिन हम लोग को कहते हैं एक भी पैसा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं 10,000 प्रति माह हम लोग को पेंशन मिले और कहीं नौकरी आवर में मर जाए तो मेरा जो उत्तराधिकारी है उसको अनुकंपा पर नौकरी मिले। यही सामान्य काम और सामान्य वेतन। नाम के लिए 4 घंटा का काम है, लेकिन हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। गर्भ से लेकर मृत्यु तक का काम हम करते हैं, लेकिन हम लोग को एक बधुआ मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। और हर बात में एक मेरी नानपुर प्रखंड की एक सेविका जो 2:30 बजे DPO मैम गई और वहां जाकर उसका चयन रद्द करके आ गई,
ये इनका धांधली नहीं चलेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यहाँ पर धांधली कर करके हमारी सेविका का चयन रद्द करने का काम किया है। तुरंत उन पर जांच बैठा करके उनका केंद्र का पूर्ण रूप से संचालन करना सुनिश्चित करें, नहीं तो हम लोग इस धरना के बाद वहाँ अनशन पर बैठेंगे। यही कहकर हम अपने वाणी में विराम देते हैं। तो अभी आपने देखा कि कितनी ये लोग दुखी हैं इस बात से कि जिसको हम चुन करके भेजते हैं उनका पेंशन लाखों में होता है, और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी रिपोर्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा वर्कलोड है, इसके बावजूद भी इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं इस तरह से सरकार का किया गया है। तो इन लोगों की मांग जो है सो पूरी किया जाए, और मरने के बाद पैसा लेकर के क्या करेंगे। अगर हम जीते जी इतना वर्क कर रहे हैं तो मुझे रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ मिलेगा तो मैं उससे अपना जीवन यापन गुजारा करूंगा। इस तरह की व्यवस्था किया जाए। हम लोग को मरने के बाद मेरे उत्तराधिकारी को जो कहीं नौकरी आवर में मर गए तो उसको अनुकंपा चाहिए। बिल्कुल, इनको अनुकंपा की भी मांग है। और ये हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। आपका नाम क्या हुआ? किरण कुमारी। तो आपका पोस्ट क्या हुआ? तो यहाँ पे ये जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ किरण कुमारी है, और किरण कुमारी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सरकार से क्या कहते हैं। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस के अवसर पर हम सारी महिला एक जगह एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार एक तरफ महिला को सम्मान देती है, कहती है नीतीश सरकार की हम महिला को सम्मान दे रहे हैं, और हम महिला हैं जो आज भूखे, आज ये स्थिति है कि मेरा परिवार गुजारा बसर करने के लायक भी नहीं है। हम महिला भूखे हैं और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस महिला दिवस के अवसर पर हम महिला को भी सम्मानजनक वेतन कीजिए, जिससे मेरा परिवार चले। जब हम गर्भ से लेकर के और 6 साल तक के बच्चे को तैयार करके उसको स्कूल तक भेजते हैं, लेकिन सरकार हम लोग से 4 घंटा काम कराने के लिए घोषणा की हुई है और हम लोग से करवाती है 24 घंटा। 24 घंटा हम लोग इतना मानसिक प्रेशर में रहते हैं कि मेरी सारी सेविकाओं अपने कुपोषण का शिकार हो गई है। उसको बीपी बढ़ गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है, कोई बीमार रहती है, और सरकार का ध्यान हम लोग के तरफ नहीं है। सरकार से हम लोग का मांग है कि सरकारी कर्मचारी घोषित करे, 10 लाख पेंशन करे, 10,000 रुपया प्रति माह करे, रिटायरमेंट में भी 10,000 रुपया प्रति माह देवे, और अनुकंपा का घोषणा करे, और मरणोपरांत वाला जो है वो नहीं दे करके हम लोग को जिंदगी में। साफ कहना यह है कि जो लोग बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, और उस भविष्य को संवारने का अगर कोई काम कर रहा है आज के डेट में तो आंगनबाड़ी सेविका लोग कर रही हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारा अपलोड करती हैं, हर चीज़ काम करती हैं, और जो चीज़ जो है बच्चे देश का भविष्य का निर्माण ये लोग कर रहे हैं, और इनका अपना भविष्य का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम से ये सवाल है कि इनका भविष्य कौन देखेगा। अगर यह देश का भविष्य देख रहे हैं तो इनका भविष्य भी देखना सरकार का काम बनता है। और ये जो मांग पत्र हमारे हाथ में, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, और इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है।